हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। पहला ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आप इस चैप्टर से को पढ़ रहे थे लास्ट कुछ दिनों से या कुछ महीनों से तो आपका कुछ डाउट बना होगा। ये डाउट हम लोग इस सारे सेशन जो भी टॉपिक वाइज होंगे आपके खत्म होते जाएंगे। मैंने उसी तरीके से इस वीडियो को डिजाइन किया। आप नोट्स का तरीका देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना एकदम डीपली जाके इस पे रिसर्च किया और आपके लिए बनाया है। यानी ये नोट्स आपको हर वो डाउट से एकदम छुटकारा दिला देने वाला है। तो पहला ये बात। दूसरी बात, अगर आपका डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट्स में जरूर पिन कर दे, हम उसको जरूर कंफर्म उस डाउट को कंप्लीट करेंगे, जितना जल्दी हो सके उस डाउट को खत्म करेंगे। और तीसरी बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, साथ ही अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं ये डाउट मेरा कंप्लीट हो गया, तो आप कमेंट्स के जरिए या लाइक के जरिए बताएं और अपने दोस्तों से शेयर करें कि क्या हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने का एक बात बताऊं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं। शायद टॉपिक भले अगर नहीं भी आया डाउट तो जरूर मैं पढ़ाऊंगा तो आपके डाउट्स क्रिएट होंगे। क्यों? मैं उसी तरीके से डिजाइन कर रहा हूं कि आपके जितने भी आंसर हो, आपका जितना नॉलेज हो, इसमें इनहैंस हो सके इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। और ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं, आज से स्टार्ट किया हूं जिस सीरीज को, ये मास्टर सीरीज ने मैंने नाम दिया है। अगर आप कोई भी फ्यूचर में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका चैप्टर पढ़ने के बाद में भी मुझे लगता है कि आपको कोई दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसी तरीके से फंडामेंटली इसमें रिसर्च किया है। ये देख सकते हैं आप लोग, नोट्स का प्रोसेस से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस पे कितना रिसर्च किया है। साथ ही आपका अगर ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये टॉपिक वाइज मिलेंगे, यानी हर दिन आपको वीडियोस मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। आपका ये जो फाइनल एग्जाम है उसको खत्म होने से पहले ये सारे चैप्टर के आपके एसएसटी प्लस साइंस हर चैप्टर के वीडियोस आपके एकदम प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगे। आप जाके उसको उस सीरीज में ही देख के कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? अगर आप पहला वीडियो नहीं देखते हैं तो दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डाउट्स मैंने खत्म कर रखा है वो आपको खत्म नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना कुछ कमेंट देके जाइएगा, जिससे कि हमको पता चल पाए कि और इसमें क्या क्या चेंज करने की जरूरत है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा भी बोल रहा है चलो यार स्टार्ट करो, बहुत टाइम हो गया है स्टार्ट करना। तो अब देखते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए ये एक्चुअली में इंट्रोडक्टरी है, मतलब यानी रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बेसिक्स के साथ थोड़ा सा मास्टर तरीके से समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले आपको जब चैप्टर मिला होगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो आपको समझ में आया रिसोर्स क्या है। रिसोर्स जो भी हम लोग क्या करते हैं, नेचर से एक्वायर करते हैं, या एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। लेकिन डेवलपमेंट के बारे में क्या आपने सोचा कि डेवलपमेंट क्या होता है? ये आया होगा, माइंड आपके दिमाग में जरूर आया हो कि डेवलपमेंट क्या होता है, बट आपको प्रॉपर हो सकता है आंसर आप सोच रहे होंगे जो विकास हो रहा है यानी वही डेवलप। क्या वही है सिर्फ डेवलपमेंट? क्या और भी डेवलपमेंट्स के पॉइंट्स होते हैं? क्या रिसोर्स एक ही चीज होता है क्या कि जो भी हमारे जरूरतों को पूरा करे? वैसा भी तो होता है जो हमारे जरूरतों को नहीं पूरा कर रहा है, दूसरे के जरूरत को पूरा कर रहा है, तो क्या हमारे लिए रिसोर्स होगा? तो यानी हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है। आपका चैप्टर का नाम ही बहुत बड़ा नाम है, यानी रिसोर्स और डेवलपमेंट। इसको हम लोग क्लियर कट तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पहले हम लोग समझेंगे रिसोर्स क्या होता है। देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है रिसोर्स आर एसेट्स। रिसोर्स क्या? एक एसेट्स है, साथ ही और टूल्स एक टूल्स की तरह है दैट कैन बी यूज्ड टू अचीव अ गोल और फुलफिल अ नीड्स। देखिए ये क्या है, रिसोर्स हमारे लिए एक एसेट्स होता है, एक टूल की तरह होता है, जिसका हम लोग यूज करके क्या करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं और नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल कर पाते हैं। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स क्या होता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस। देखिए डेवलपमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, या तो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड इंप्रूवमेंट इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को अगर किसी चीज में प्रोग्रेस दिख रहा हो, यानी एक प्रोसेस है प्रोग्रेस का, उसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। आप सोचते होंगे अच्छे प्रोग्रेस है उसको डेवलप, नहीं, ये प्रोसेस को, जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है यानी प्रोग्रेस का
प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। एक बात आपके दिमाग में ये चला गया होगा। और इंप्रूवमेंट इन वेरियस एक्सपेक्ट्स, यानी एक्सपेक्ट्स में देखते हैं क्या, सोसाइटी का और इंडिविजुअल्स का क्या डेवलपमेंट में हम लोग को देखना होता है, क्या सोसाइटी इंप्रूव हो रही है, क्या अगर बात करें कोई इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, अगर ये इंप्रूव हो रहा है तो यही एक जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। क्या ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग समझते। देखिए क्या रिसोर्स सिर्फ एक ही टाइप का होता है? रिसोर्स को मैंने यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से अलग अलग तरीके से लिखा है, साथ ही यहाँ पे डेवलपमेंट को भी मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है। आप तो सोच रहे हैं बट हमारे बुक में तो ऐसा नहीं लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां हम लोग समझने के लिए आए। क्यों? इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही एम है कि आपको हर ये चैप्टर का डाउट कंप्लीट खत्म हो जाए। चलिए आइए देखिए, रिसोर्स नेचुरल भी होते हैं, रिसोर्स ह्यूमन टाइप का भी रिसोर्स होता है, फाइनेंशियल भी रिसोर्स को मैंने ये लिखा है और डिजिटल भी रिसोर्स को लिखा है। अब देखिए ये जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे वाटर, मिनरल्स, ये सारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन अगर ह्यूमन का रिसोर्स का बात करें तो आपको पता होगा स्किल्स एंड लेबर क्या है, एक कह सकते हैं एक ह्यूमन रिसोर्स में आता है। लेकिन अगर बात करें फाइनेंशियल रिसोर्स, तो फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होता है? अच्छा, मनी इज अ फाइनेंशियल, है ना। तो मनी क्या है, एक फाइनेंशियल रिसोर्स में आता है, ये याद रखना है। क्यों? हम लोग किसी भी चीज को क्या किसी को देते हैं, ये मनी को देते हैं और उसके बदले किसी भी सामान को लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिसोर्स ही है वो भी एक तरीके का। अब देखिए डिजिटल यानी डिजिटलाइज भी रिसोर्स होते हैं। यानी कौन सा रिसोर्स, यानी ऐसा बात कर सकते हैं सॉफ्टवेयर और डाटा क्या है, एक डिजिटल रिसोर्स के अंदर आता है। तो मे भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि रिसोर्सेज के और क्या क्या एक्सपेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए अब दीज रिसोर्स आर इसेंशियल, ये रिसोर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है फॉर फंक्शनिंग, किसी फंक्शन को, प्रोडक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारा क्या हो गया, रिसोर्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं क्या डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट के बारे में समझ चुके हैं, अब डेवलपमेंट का टाइप थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे कि क्रेजी टाइप से थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि मैं मस्ती में ही आपको समझाने वाला हूं। आगे देखिएगा, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको याद होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, नॉट ओनली फॉर डेवलपमेंट। ये याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक पार्ट है डेवलपमेंट का। अच्छा, पर्सनल डेवलपमेंट एक पार्ट है डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट एक पार्ट है डेवलपमेंट का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए आपको यहीं से पता चल रहा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनहैंसिंग अ कंट्री इकोनॉमिक हेल्थ। देखिए कंट्री का अगर इकोनॉमिक हेल्थ को इनहैंस किया जा रहा है बाय इंक्रीजिंग इनकम, किस प्रोसेस के द्वारा, इंक्रीज करके, इनकम को इंक्रीज करके, जॉब्स को क्रिएट करके एंड इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। आप देखिए अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा डीपली रिसर्च वीडियो है, नहीं देखना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि देखिएगा, क्यों, फ्यूचर में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो जो भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका हर वो क्वेश्चन का आंसर आपको माइंड में होगा जो आपका क्वेश्चन बुकलेट में होगा। यानी आपका वो एग्जाम के टाइम पीरियड को मैं कम करने के लिए, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, जिस समय आपको नया टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो गया, ये नया टाइप का क्वेश्चन मिल गया, अब मैं इसका आंसर क्या लिखूं। लेकिन ये सीरीज को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो भी क्वेश्चन या डाउट होंगे या आपका जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो आपका क्वेश्चन इजिली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी यहां से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। साथ ही मैं सीरीज में क्लास 10th का एकदम स्पेशल क्या करूंगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का भी वीडियो लाने वाला हूं। तो आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि मेरे पास जितना टाइम है उसी टाइम में मैं आपको जो दे पा रहा हूं यही मेरे लिए बहुत जरूरी हो और मैं इसी को दे पा रहा हूं। चलिए अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोगों ने पता कर लिया कि अगर इकोनॉमिक हेल्थ बाय इंक्रीजिंग इनकम, क्रिएटिंग जॉब एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रहे हैं तो ये क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको पता करना है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, यानी अगर इंप्रूव कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी आदमी का थ्रू अ बेटर एजुकेशन को देके, हेल्थ केयर को देके और लिविंग स्टैंडर्ड्स को देके, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे,
ह्यूमन डेवलपमेंट में। अब थर्ड जो हमारा है पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहले डेवलपिंग वन स्किल्स, अगर स्किल्स को डेवलप किया जाए, नॉलेज को डेवलप किया जाए और एबिलिटी को डेवलप की, किस लिए, अचीव टू पर्सनल गोल्स, यानी पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए अगर स्किल्स को, नॉलेज को और एबिलिटी को डेवलप किया जा रहा है तो यही, और इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा रहा है तो यही हमारा क्या कहलाएगा, पर्सनल डेवलपमेंट कहलाएगा। साथ ही आप यहां पे वंस स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, ये सारा इसमें किस में आता है, तो पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों ने कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। चलिए आइए इसको समझते हैं। ग्रोथ दैट मीट्स करेंट नीड्स। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको याद रखना है ग्रोथ हो लेकिन दैट मीट्स करेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आपको याद रखना है जैसे फ्यूचर में जो भी लोग आएंगे क्या उनका जो डेवलपमेंट का जो गोल्स होगा कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। अगर हम लोग उसके डेवलपमेंट के गोल्स को बिना नुकसान पहुंचाए हम अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं, जैसे कि जो फ्यूचर जनरेशंस होंगे उनको तो कुछ ही डिमांड्स की जरूरत होगी, कुछ नीड्स होगी उनका, और आज अगर हम भी जो भी छोड़ के जाएंगे रिसोर्सेज को उसी का वो लोग यूटिलाइज करेंगे। अगर उसको कह सकते हैं यहाँ पे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिना कंप्रोमाइज किए हुए फ्यूचर जनरेशन का क्या मीट्स देयर ऑन नीड्स को अगर हम लोग पूरा कर ले रहे हैं, फोकसिंग द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे, ये चीज हमारा फोकस है कि हम लोग इन्वायरमेंट को फोकस करना है किसके, प्रोटेक्शन पे, साथ ही रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो याद रखना है ग्रोथ वैसा होना चाहिए हमारे करंट नीड्स का कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनका जो नीड्स है उसका वो हम लोग हार्म ना करें, उनका जरूरतों को भी पूरा हो जाए, यानी उनके लिए भी कुछ बचा के रख दे, साथ ही अपने नीड्स को पूरा कर ले, साथ ही फोकस हो किस पे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे, साथ ही रिसोर्स और कंजर्वेशन पे। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। चलिए अब डेवलपमेंट एम टू क्रिएट अ बेटर लिविंग कंडीशन। डेवलपमेंट का एम्स क्या होता है, देखिए क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो डेवलपमेंट का क्या एम्स है, तो डेवलपमेंट का एम्स क्या है कि बेटर लिविंग कंडीशन को क्या करना, क्रिएट करना, और अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स को, यानी सारे इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी देना, साथ ही सोसाइटी में सारे लोगों को क्या इंडिविजुअली या कह सकते हैं कम्युनिकली, यानी सब लोगों को क्या मिले, पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले। तो मैं भी आपको यह समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। मैंने बहुत ज्यादा डीप तो नहीं लेके गया लेकिन इतना लेके गया हूं कि आपका सारा डाउट्स यहां से खत्म हो गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे तो बुक में नहीं था, लेकिन जो था हम लोग उससे कहीं आगे तक समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिसोर्स और डेवलपमेंट में अब आपके बुक का थोड़ा सा पार्ट्स आएगा, लेकिन अब आप बोलेंगे कि इसमें भी बुक का बहुत सारा पार्ट्स मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं जो बुक में लिखा हुआ है बहुत कम दिया, बहुत लिमिटेड वे में है। मैं यहाँ पे आपको एक तरीके से आप इसका नोट्स अगर बनाते हैं तो आप देखिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसी को लिखिएगा, क्योंकि आपका नोट्स कहीं ना कहीं बहुत ब्रॉड व्यू में बनने वाला है। तो देखिए खैर हम लोग रिसोर्स और डेवलपमेंट का आगे रिसोर्स का जो आप लोग का क्या दिया हुआ है, डिफिनेशन दिया है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। देखिए यहां से समझना है हम लोग को। देखिए रिसोर्स का डिफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable, can be termed as resource। लेकिन ये आपके माइंड में ये बात नहीं है ये तीनों चीज होता क्या है, यानी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल और इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये तीनों चीज है क्या, उसी को हम लोग क्यों रिसोर्स बोल रहे हैं। जो हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा था उसको भी हम लोग क्लास 8-9 में रिसोर्स बोल रहे थे, लेकिन क्लास 10 में आते ही क्या झटका लग रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगा, इकोनॉमिकली फीजिबल होगा और कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा उसको हम लोग गुड रिसोर्स बोलेंगे। कैसे, अब देखिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझना है। देखिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल में मींस दैट टेक्नोलॉजी इज डिजाइन to be easily used by everyone including the people with the different ability और needs। याद रखना है टेक्नोलॉजी जैसे किसी भी रिसोर्स को अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी डिजाइन होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमने एक रिसोर्स का यहाँ पे पीछे में बात किया था, डिजिटल रिसोर्स है ना, डिजिटल से थोड़ा सा समझते हैं, या फाइनेंशियल या नेचुरल या ह्यूमन सबसे समझ सकते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो डिजिटल रिसोर्स हमारे पास डाटा अभी बनता है, आपको पता होगा आपके फोन में कुछ डाटाज मिलता है। अगर आपका फोन ही कैपेबल नहीं हो उस डाटा को रीड करने के लिए, जैसे अगर आपका फोन 4G है और आपको 5G डाटा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका टेक्नोलॉजी कैपेबल नहीं है,
तो वो जो रिसोर्स है यानी डाटा नाम का जो रिसोर्स हुआ, जो डाटा नाम का रिसोर्स हुआ, ये आपका बहुत अच्छा रिसोर्स नहीं बन पाएगा। रीजन है उसको बहुत अच्छा रिसोर्स नहीं बन पाने का कि क्योंकि वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था। साथ ही एक और देखिए, आपको एक यहां फाइनेंशियल में मनी दिख रहा होगा, तो ये मनी क्या, आज के समय का क्या पेटीएम है, आज के समय में गूगल पे है, अलग अलग टाइप का आपको देखते होंगे कि जो बैंक्स वगैरह है, यानी आप डिजिटली क्या करते हैं, पैसा को ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कर पाते हैं। अब सोचिए आपके पास पैसा है बट आपको दूसरे जगह भेजना है, उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है। अब क्या वो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर पा रही है मनी? यानी अगर जरूरत थी तभी तो हम लोगों ने फोन पे और ये सारा चीज का, गूगल पे, ये सारा चीज को क्या किया, बनाया। यानी सारे टेक्नोलॉजी को इसलिए बनाया गया कि हमारे कामों को इजी हो पाए और जो रिसोर्स है उसका हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। दूसरी बात, ह्यूमन में हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास लेवल। अब मान लेते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से प्लेन उड़ाने, आपके माइंड में आपने एक बुक को पढ़ा, आप प्लेन उड़ाना सीख गए। अब समझिए कि आपके पास प्लेन ही बनाने का टेक्नोलॉजी नहीं है, या आपके पास प्लेन तो है, आपने सीखा जाके प्लेन उड़ाना, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, आपने उसको इसी तरीके से सीखा, बस बहुत महंगा प्लेन मिल रहा है, अब क्या आप उसको उड़ा भी नहीं पा रहे हैं ना, यानी कोई इंसान उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो वो क्या, वो आपके लिए इजिबल नहीं होगा रिसोर्स, यानी टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं बन पाए। या आप कार का एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें बाइक का एग्जाम्पल ले लीजिए, इवन साइकिल का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, क्या मोटर व्हीकल्स हैं, तो अगर आप मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी उस टाइप का ना हो जो आपको बहुत जल्दी पहुंचे, इस टाइप का समझना है, ठीक है। दूसरी बात, नेचुरल और वाटर, यहां पे मिनरल्स का बात किया जा रहा है। अब हमारे एरिया में बहुत सारे, मान लेते हैं छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है, इसमें बहुत सारे क्या मिनरल्स मिलते हैं। अब ये मिनरल्स को निकालने का हमारे पास प्रोसेस बहुत स्लो है, जिस निकालते हैं धीरे धीरे उतना देर में खत्म ही हो जा रहा है ना। तो ये हमारे लिए क्या अच्छा रिसोर्स बन पाएगा? नहीं। तो हम लोग को टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। यही जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं ना, वही टेक्निकली कह सकते हैं कि हमारे लिए क्या हो गया, यहां ऑथराइज हो गया, यानी एक्सेसिबल हो गया। तो ये याद रखना है, जब हम लोग अपने टेक्नोलॉजी के सहारे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, यार बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कहलाता है। ये आपके दिमाग में आ गया होगा मैं भी बात, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिकली फीजिबल का। तो ये इकोनॉमिकली फीजिबल क्या है? सबसे पहले ये समझना है कि इकोनॉमिकली फीजिबल होता है क्या। मींस दैट समथिंग इज अफोर्डेबल। देखिए इस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, अफोर्डेबल एंड प्रैक्टिकल विद इन अ गिवन अ बजट। दूसरी बात है बजट। अब देखिए इकोनॉमिकली फिजिबल वही चीज होगा जो अफोर्डेबल हो। जैसे अगर ये पेन अफोर्डेबल है तो ये इकोनॉमिकली क्या है, फिजिबल है। अगर ये पेन अफोर्डेबल नहीं है तो ये पेन क्या है, अफोर्डेबल नहीं है, तो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। साथ ही इतना पैसे में मिल जाए, एक अच्छा खासा बजट है उसका कि सब लोग उसको अफोर्ड कर पाए, इजिली अफोर्ड कर पाए। तो याद रखना है प्रैक्टिकल विद इन अ गिवन अ बजट। साथ ही कल्चरली एक्सेप्टेबल का बात किया जा रहा है। देखिए कल्चर क्या है, कल्चर को आप सोसाइटी से रिलेट कीजिए, कल्चर को आप किसी इंडिविजुअल का जो कम्युनिटी है उसको रिलेट कीजिए। अब देखिए कल्चरली एक्सेप्टेबल मींस दैट समथिंग इज एप्रोप्रिएट एंड रिस्पेक्ट द वैल्यूज, दूसरा ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स ऑफ अ पार्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप, तभी हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ जो कल्चर, हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, हमारे यहाँ सोसाइटी का जो सोच है, वो कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ, हम लोग ऐसा रिसोर्स ना बना दे उनके रिस्पेक्ट को ही खत्म कर दे, हम लोग वैसा रिसोर्स ना बना दे जो कि वो सोसाइटी को ही हार्म करे, हम लोग वैसा रिसोर्स ना बना दे जिससे कि वो सोसाइटी परेशान हो जाए, वो कहीं ना कहीं कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं कहलाएगा। यानी जो हमारा ट्रेडिशंस है उसको भी वेरी वैल्यूएबल बना के रखे, साथ ही जो हमारे पार्टिकुलर जो कम्युनिटी का एक नॉर्म्स होता है, ग्रुप्स का नॉर्म्स होता है, उसको भी बना के रखी। यानी वैसा रिसोर्स को नहीं बनाना है जिससे कि किसी भी लोगों का सेंटिमेंट्स के ऊपर, किसी भी लोगों का सोच के ऊपर, किसी के भी लोगों का ट्रेडिशन, किसी भी लोगों का वैल्यूज, ये सारे चीजों को क्या करे, हार्म करे। वो कभी भी रिसोर्ट जो ये सारे चीजें कर पा रहा है, यानी किसी को हार्म कर रहा है, किसी के ट्रेडिशंस को बेकार कर दिया, किसी के कम्युनिटी का जो नॉर्म्स था उसको ब्रेक कर दिया और ग्रुप का नॉर्म्स था उसको ब्रेक कर दिया, तो वो कभी भी एक कल्चरली एक्सेप्टेबल रिसोर्स नहीं बन पाएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया क्या रिसोर्स का जो डिफिनेशन था? थोड़ा मैंने टाइम लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही मैंने यहाँ पे टाइम को इन्वेस्ट किया है।
अब देखिए, तो हम आप भी सोच रहे होंगे तो हमारे बुक में भी तो ऐसा नहीं लिखा हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग को क्या समझना जरूरी था। चलिए अब देखिए, एक मान लेते हैं कि वैसा रिसोर्स जो हमारे काम का आता है, ये सारे रिसोर्स ही हमारे जो काम में आते हैं वही हमारे रिसोर्स निकल आएंगे। वैसे रिसोर्स जो ये तीनों कामों को भी पूरा करे, यानी ये तीनों क्राइटेरिया को कंप्लीट करे, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। में भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में आते हैं। अब देखिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आपका कुछ इस तरीके से पिक्चर दिया होगा। मैंने फिर से यहाँ पे और अपग्रेड कर दिया। आप सोच रहे हो कितना टाइम को यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम दे रहे हैं हम लोग को भी, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा हो। नहीं, ये कहीं ना कहीं आपका जो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है ना, ये आपको रिजल्ट में, आउटपुट में दिखेगा। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में क्या, पहला आप लोग देखिए, फिजिकल इन्वायरमेंट, ऐसा पिक्चर आपको यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ है, आपके बुक में भी बना हुआ है। तो हम लोग इसको समझते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट दिया गया था, ऊपर नेचर को दिया गया था, और टेक्नोलॉजी को, और इधर इंस्टीट्यूशन था, बीच में ह्यूमन बींग्स थे। तो ये क्या दिखा रहा है? तो ये एक पिक्चर ये दिखाना चाह रहा है कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं किससे? नेचर से। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर से थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के सहारे, टेक्नोलॉजी का यूज करके, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके, एंड क्रिएट करता है क्या? इंस्टीट्यूशंस को। इंस्टीट्यूशंस को बनाता है क्या? क्या करने के लिए? एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, तेजी से बढ़ाने के लिए क्या करेगा? तो इंटरेक्ट करेगा किससे? नेचर से। किस सहारे? टेक्नोलॉजी के सहारे, और इंस्टीट्यूशंस को बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। आप ऐसे समझिए, जैसे एक ह्यूमन बींग, एक मान लेते कोई आदमी है, जाता आयरन ओर निकालता है क्या? नेचर से। कैसे निकालेगा? हाथ से निकालेगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा? किसी टेक्नोलॉजी का, क्रेन वगैरह, ये सारा चीज का क्या लेगा? सहारा लेगा। अच्छे, इसको अब आयरन ओर को आयरन में चेंज करेगा, स्टील प्लांट्स वगैरह में ले जाके बनाएगा। तो अब बताइए, ये लेके जाएगा तो वहां पे हाथ से बनाएगा? नहीं, टेक्नोलॉजी का ही यूज करके बनाएगा। अब वो टेक्नोलॉजी को तो यूज कर लिया, अब क्या करेगा? इंस्टीट्यूशन ही तो कहलाएगा। वो फैक्ट्रीज बनाया उसने, अब कुछ सेल्स के लिए गवर्नमेंट का कुछ नॉर्म्स होंगे, गवर्नमेंट, ये सारे चीज होंगे, तो वो सारे क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। और क्या करेगा? जब वो सेल करेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो अभी दूसरे तरीके से समझेंगे। ये देखिए, पहला, नेचर क्या है? प्रोवाइडेड नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि वाटर और मिनरल्स, ये क्या करता है? नेचर प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचर बोलते हैं। साथ ही अब देखिए, टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी होता है यूजेस दीज रिसोर्स इफिशिएंटली लाइक एडवांस इरिगेशन सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे आप लोग देखे होंगे कि वाटर को हम लोगों ने जमीन से निकाला, खेतों में लेके जाने के लिए हम लोग एक एडवांस तरीका यूज करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी का यूज करते हैं। वो सारा ही क्या? टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना, तभी तो उस काम को कर पा रहे हैं ना। इट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। और एक और चीज, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी ये बन गया। अब देखिए, अब क्या करेगा? इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करेगा। इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करेगा तो क्या? रेगुलेट एंड मैनेज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिसोर्स, टू पॉलिसीज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे चीजों को बनाएगा, ये सारे चीजों को क्रिएट करेगा, वही क्या कहलाएगा? इंस्टीट्यूशंस कहलाएगा। तो मे भी आपको समझ में आ गया कि किसी भी रिसोर्स को निकालेगा कोई आदमी नेचर का सहारा लेके, किसके सपोर्ट से? टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से। नेचर में से निकालेगा टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, और क्रिएट करेगा टेक्निकोलॉजिकल यूज करके। वो क्या करेगा? इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करेगा, और साथ ही हम क्या करेगा? अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। तो मे भी ये बात समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं नेचर क्या करता है? नेचर प्रोवाइड रिसोर्स। नेचर क्या करता है? रिसोर्स को प्रोवाइड करता है। क्या? टेक्नोलॉजी को इनेबल करता है, दे आर इफेक्टिव एंड यूज, एंड इंस्टीट्यूशन रेगुलेट सपोर्ट दिस प्रोसेस टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो याद रखना है, नेचर हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? रिसोर्स को प्रोवाइड करता है, और टेक्नोलॉजी इनेबल करता है इफेक्टिव यूज को, एंड इंस्टीट्यूशन क्या करता है? रेगुलेट करता है इस प्रोसेस को, और हम लोग क्या कर पाते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये याद रखना है। यहाँ पे देखिए, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेचर प्रोवाइड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी इनेबल देयर इफेक्टिव यूज, एंड फिर देखिए इंस्टीट्यूशन रेगुलेट एंड सपोर्ट दिस प्रोसेस। तो याद रखना है। एंड फिर क्या होगा? इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ईच ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। ये याद रखना है कि जितने भी ये ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये सारे क्या है? इंडिपेंडेंट है, बट इंटरैक्ट विथ अदर द शेप ह्यूमन
ह्यूमन एक्टिविटी एंड प्रोग्रेस। अगर हम लोग इससे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या हमारा ह्यूमन एक्टिविटी का एक शेप डिजाइन होगा और कुछ कह सकते हैं एक हमारा एक प्रोग्रेस होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्या अब समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो जरूर कमेंट में एक बार बताइएगा। अब देखिए हमारे पास रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का आप लोगों के बुक में मिला होगा, ये लाइन लिखा हुआ, डू यू थिंक दैट द रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज एज्यूम्ड बाय मेनी। तो क्या आप ये लाइन को सही मानते हैं या नहीं, पहले आप कमेंट में बताइए। मैं ये बोलता हूं कि नहीं। तो यहां पे इसका आंसर मैंने 6 पॉइंट में लिखा है। ये 6 पॉइंट आप समझिएगा तो आपका ये आंसर एकदम इजीली मिल जाएगा और यहां इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे। अब देखिए क्या पहला, नॉट जस्ट गिफ्ट, ये एक हमारे लिए गिफ्ट नहीं है। कैसे? रिसोर्स आर नॉट जस्ट गिफ्ट, फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर, यानी फ्री गिफ्ट नेचर से हम लोग को ये नहीं मिला। दे एक्वायर ह्यूमन एफर्ट टू बिकेम यूजफुल। ह्यूमन बीइंग अपना एफर्ट लगाता है उसको क्या, यूज करने के लिए। तो ये याद रखना है, तब वो जाके यूजफुल बनता है। क्या? रिसोर्स। दूसरी बात, ह्यूमन का रोल यहां पे क्या है? ह्यूमन रोल में देखिए, ह्यूमंस प्ले अ क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या? टर्निंग अ नेचुरल रिसोर्स को मटेरियल्स इनटू रिसोर्स में, यानी नेचुरल रिसोर्स जो मटेरियल्स है उसको किस में, रिसोर्स में चेंज करने के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है। तो फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन ओर or timber need to be processed to shaped by the people by used as resource like a steel or furniture। देखिए रॉ मटेरियल, अगर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, एक रॉ मटेरियल्स को लिया, उसको नए तरीके से किसी और चीज में डिजाइन कर दिया। वही तो यहाँ पे बोल रहा है ना, आयरन और टिम्बर का यूज करके उसने क्या किया, स्टील और फर्नीचर्स को बनाया। तो यही क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी है। इसीलिए ये कह सकते हैं गिफ्ट ऑफ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर से नहीं मिला हुआ है। साथ ही ह्यूमन का रोल प्ले कर रहा है, कहीं ना ह्यूमन ही उसको डिजाइन कर रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग ने गिफ्ट की तरफ से उसको, नेचर ने उसको गिफ्ट में नहीं दिया, इसने बनाया है। साथ ही ये कह सकते हैं, यहां पे और भी चीजें आपको दिखेगी। साथ ही कर रहे हैं इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग ही तो है, इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। अभी तो हम लोगों ने बैकलाइन में समझा। क्या? ह्यूमन इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट टू फाइंड, क्या, एक्सट्रैक्ट एंड यूटिलाइज मटेरियल टू मेकिंग देम एंड वैल्यूएबल। याद रखना है, ह्यूमन इंटरेक्ट करता है किससे, नेचर से, इन्वायरमेंट से जाके, और उसमें से निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है एंड यूटिलाइज करता है उस मटेरियल को, आप उसको अपने कामों के लिए वैल्यूएबल बनाने के लिए। तो ये याद रखना है। साथ ही क्रिएशन एंड यूज में क्या है, क्रिएशन एंड यूज, रिसोर्स आर क्रिएटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि देखिए सच एज माइनिंग करता है ह्यूमन बीइंग, फार्मिंग करता है ह्यूमन बीइंग, मैन्युफैक्चरिंग करता है ह्यूमन बीइंग, तभी तो क्या वो रिसोर्स बन के आता है। अगर माइनिंग ना करे तो क्या नेचर ही है क्या प्रोवाइड कर देगी, लो हम तुमको टेबल बना के दे रहे हैं, ये यूज करो। फ्री गिफ्ट है नहीं ना, अगर फ्री गिफ्ट होता तो बना के देती। क्यों? क्योंकि हमारे यूज का तो टेबल है, आयरन ओर नहीं है, हमारे यूज का टेबल है, हमारे यूज का जो आयरन से बना हुआ सामान है ना, हमारे यूज से जो चेयर है वुड का, तो क्या लकड़ी के फॉर्म में, वुड के फॉर्म में देती है। हम लोग उसको एक नया डिजाइन देते हैं, हम लोग अपने स्किल्स का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, अपने माइंड का यूज करते हैं। साथ ही इसेंशियल कंपोनेंट्स, कैसे, पीपल दिमसेल्व्स आर आल्सो कंसीडर रिसोर्स बिकॉज दे हैव टू स्किल्स, यानी अपना स्किल्स का यूज किया, नॉलेज का क्या किया, यूज किया, तब वो क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया मटेरियल्स को अपने यूजफुल प्रोडक्ट को। तो आपको ये समझ में आ गया, 6 पॉइंट मैंने लिखा दिया है। अगर सीबीएसई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि क्या हमारा जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, इसको प्रूव करके दिखाओ, तो आपके लिए पास 6 पॉइंट है। आपके पास 1 पॉइंट नहीं, 6 पॉइंट। आप इस 2-3 पॉइंट को किसी को भी आप लिख सकते हैं इजीली। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नए वीडियो के तरफ, नए टॉपिक के साथ, जब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। यानी अगला वीडियो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक का होगा, टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ जो रिसोर्स है उस पे हम लोग लेके आएंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आपको याद रखना, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ ही कमेंट से बताइए इस वीडियो का रिव्यू, और लाइक कीजिए, और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।